ये राजधानी है, दुरंतो है, शताब्दी है, ये सब ट्रेनों को सहबलिया कहा जाता है। राजधानी कभी लेट नहीं होगी, बहुत रेयर चांस है कि लेट होगी। उसमें खाना पीना सब देता है, रूम मिलता है, सीट नहीं। उसकी एसी फर्स्ट में जाइएगा ना तो रूम मिलेगा। हम कहें कि भैया फ्लाइट जाए बाहर में, जितना का फ्लाइट मिल रहा है, लोग 27 या 30 हजार में दिया था एक आदमी का फ्लाइट। शताब्दी का ही एडवांस रूप है वंदे भारत। रेगुलर आने वाले जाने के लिए क्या नाम हो गया है, इंटरसिटी। ये तेजस अगर ले आया था कि प्राइवेट करेंगे, सबकी स्पीड एक जैसी है। सुविधा के नाम पे क्या है, अलगे पेंट कर दिया है राजधानी ही, नाम क्या रख दिया है, तेजस। राजधानी एक्सप्रेस देखो, कलकत्ता से दिल्ली, गुवाहाटी से दिल्ली, राजधानी से राजधानी चलती है सर, लंबी लंबी दूरी की रहेगी तो राजधानी ट्रेन है। और दुरंतो है ना, किसी शहर से स्टार्ट हो सकती है। दो बड़े शहरों को, दूर के दो शहरों को जोड़ने के लिए दुरंतो, पास के दो शहरों को जोड़ने के लिए शताब्दी, पास के दो शहरों को जोड़ने के लिए शताब्दी, दूर के शहरों को जोड़ने के लिए दुरंतो, राजधानी राजधानी जोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस। अब तो भाई मीडियम शहर से भी राजधानी खुलने लगी है, जैसे प्रयागराज से भी हो जाता है, बनारस से भी हो सकता है, लेकिन ये जाएगी सब राजधानी दिल्ली। सब राजधानी कहाँ चल जाएगी, दिल्ली चल जाएगी। उठा के दिल्ली देखेंगे। ये राजधानी है, दुरंतो है, शताब्दी है, ये सब ट्रेनों को सहबलिया कहा जाता है। राजधानी कभी लेट नहीं होगी, बहुत रेयर चांस है कि लेट होगी। उसमें खाना पीना सब देता है, रूम मिलता है, सीट नहीं। उसकी एसी फर्स्ट में जाइएगा ना तो रूम मिलेगा आपको। अपना दरवाजा बंद कर लीजिए, रूम ऐसा नहीं होता। दो रूम मिलेगा, उसे कूप कहते हैं। 4 लोगों वाला रूम मिलेगा तो उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। अपना रूम बंद कर लीजिए, खत्म का। वहां बैठिएगा तो आपको फील नहीं होगा कि ट्रेन लेट का मतलब क्या होता है। अभी चाय लाया था, अभी एक बार कटलेट लाएगा, खाना लाएगा, हर घंटे कुछ ना कुछ लेके आएगा। तुरंत उसको पानी पीना है तो फिर बटन दबा दीजिए, उसमें एक बटन मिलता है, बटन दबाएंगे तो अटेंडेंट आएंगे, सर तो गर्म पानी चाहिए। फिर हाँ फ्री में, सुनो ध्यान से, फ्री में कितना मिलता है। यहां से तुम नॉर्मल ट्रेन से दिल्ली जाओगे 400 किराया, ठीक है। और शताब्दी राजधानी के फर्स्ट क्लास से जाओगे 3800 किराया, 400 4000, समझ में आ गया। 4 फ्लाइट का भी 4000 है, लेकिन फ्लाइट आदमी लास्ट टाइम पे बुक करता है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। लेकिन अमूमन अगर आप दिल्ली की फ्लाइट पटना से लीजिएगा ना, पटना से दिल्ली की फ्लाइट, तो 4000 से 5000 के बीच में पड़ेगा, अगर आपने 20-25 दिन पहले लिए हैं तो। अब एट लीजिएगा तो बहुत महंगा पड़ जाता है। एट रैंडम ले लेने से एकदम महंगा पड़ा। अभी एक रैंडम एक फ्लाइट लेना पड़ा था हमको, 25 की 30 हजार में पड़ा था, 27 हजार में एट रैंडम। ये 4 दिसंबर की 3 दिसंबर को था। हम तो थे मम्मी के पास वहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे। और यहाँ NCL वाला मामला था यहाँ पे, और फिर बिहार पुलिस BPSC नॉर्मलाइजेशन वाला। अब हम क्या करें भैया, तो हमको तो पता चल रहा था कि भैया ये तो नॉर्मलाइजेशन लागू कर देगा सब। हम कहें कि भैया फ्लाइट जाए बाहर में, जितना का फ्लाइट मिल रहा है, लोग 27 या 30 हजार में दिया था एक आदमी का फ्लाइट। ऐसे 5000 का मिलता है, और उसे 27 या 30 हजार का था। 3 आदमी थे हम लोग, एक हम, एक ड्राइवर, एक गार्ड। तब आए यहाँ पे, एगो तो गुस्सा उसका अलगे था। और सुबेरे 4 या 5 मतलब उसी समय आए थे हम, 1-2 दिन पहले। और उसके बाद आए, अब कह के चलो BPSC मुर्दाबाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी BPSC कर हमको कैसे बोला, हम जिंदा है यहाँ पे। तो फ्लाइट महंगी क्यों पड़ जाती है, लास्ट मोमेंट में करते हैं। तो पास के शहरों को जोड़ेगा, अरे बकलोलवा नमवे उसका दूरंत। पास के शहरों को जोड़ेगा, दूर के शहरों को। शताब्दी में ना लेटने वाला सीटवा नहीं होता है, कुर्सी देले रहता है, इसे बैठने वाला कुर्सिया ज्वाइंट रहता है, इन्हें उठा के घूमने लगे हमें। चल बैठे दिए हो चाचा, हम तनी दरवाजा लगे बैठते तो कोनो ढकेल देगा, दरवाजा लगे बैठेगा। वहाँ पे चेयर कार होता है, उसके क्या कहा जाता है, चेयर कार। अरे बैठे बैठे कमर दुखा जाता है। इसमें भी शताब्दी जो है ना, शताब्दी का ही एडवांस रूप है वंदे भारत। उसमें भी सोने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे बैठल रहिए यहाँ पे एकदम। वंदे भारत में कहाँ है सीट जी, उसमें स्लीपर अभी आने वाला, अभी एको में स्लीपर नहीं है, सब में चेयर कार है पूरी। शताब्दी में भी आप बैठिए के जाइएगा चुपचाप। इसीलिए ना पास के शहर को जोड़ रहा है। पता चला कि कश्मीर से कन्याकुमारी को चल जाएंगे शताब्दी एक्सप्रेस, एगो कुर्सी दे देगा, ढन ढन ढन।
कूल रीढ़ की हड्डी एने का ओन्ने हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पास के शहरों को जोड़ेगा, दूर के शहरों को जोड़ेगा दुरंतो, और दूर के शहरों को एक और जोड़ने वाला है वंदे भारत। समझा क्या? राजधानी टू राजधानी जोड़ेगा राजधानी। ये सब स्पेशल ट्रेन है सब। अब पूरे इंडियन रेलवे को चौपट करने में इन ट्रेनों का बड़ा योगदान है, क्योंकि अब ये चलेंगे सब ना तो आगे के 5-7 गो स्टेशन को डिस्टर्ब कर देगा सब। सारी ट्रेन को साइड कौन जा रहा है? तो राजधानी जा रही है। अभी राजधानी गई कि उसके पीछे 2-3 को निकले, रोक 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 रोक, गुवाहाटी वाली राजधानी जा रही है। फिर अरे रोक रोक, कलकत्ता वाली राजधानी, रोक सियालदा राजधानी, हावड़ा राजधानी, पटना राजधानी। इतनी राजधानी है सब, जगह जगह से खुलती रहती है सब। यहाँ पे रांची राजधानी, गया राजधानी, इतनी राजधानी है सब कि पूरा राजधानी डिस्टर्ब करते हैं। तले साइड 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 क्या हो गया? शताब्दी शताब्दी शताब्दी। सारा पैसेंजर ट्रेन हेन तेन चुपचाप ने बैठल है। हाँ भाई, कौन चीज जा रहा है? तो शताब्दी। तब तक गया तो दुरंतो, हर जगह तो दुरंतो। तले सब चिल्लाने लगेगा, चाचा हट जाइए हट जाइए हट जाइए, वंदे भारत वंदे भारत, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, वंदे भारत। बाकी के जनता तो जनगणना के लिए पैदा हुआ है। वही लोग तो इंसान है जो राजधानी में बैठ रहे हैं, जो शताब्दी में बैठ रहे हैं। बाकी तो जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। उनको ऐसे खड़ा कर दो। अब मालगाड़ी के ड्राइवर लेके खड़ा है, हमको तो कोई पूछने वाला नहीं भाई। हम राते को चलेंगे जब ये सब पैसेंजर उसींजर बंद हो जाएगा, तब यहाँ चुपचाप बेचारा बैठल है अपना इधर उधर। देखते हैं उनको साइड में खड़ा करके रख ले रहता है। शताब्दी में स्लीपर है, वंदे भारत में नहीं है, उसमें भी नहीं है। शताब्दी में, जन शताब्दी में नहीं। शताब्दी महंगी है, जन शताब्दी सस्ता है। शताब्दी भी 2 शहरों को जोड़ेगा, लेकिन सुविधा देगा, खाना पीना चाय पानी बिस्किट सब देगा यहाँ पे। और जन शताब्दी में कुछ नहीं देगा। नमो है जन शताब्दी, चुपचाप बैठल रही यहाँ पे। वो में कितनों आदमी घुस जाए, कोई वो नहीं है यहाँ पे। अभी देखना पटना गया जन शताब्दी, पटना कलकत्ता जन शताब्दी, घुस जितना घुस जाना घुस जाए। उसमें 400 एक डिब्बों में 400 आदमी घुस जाता है। आगे बढ़े तो शताब्दी समझ में आ गया। शताब्दी प्रीमियम सुविधा देगी कि नहीं देगी? जन शताब्दी दोनों शहरों को जोड़ते हैं। चेयर कार होने के कारण इसमें स्लीपर नहीं होता, इसलिए दूर का शहर नहीं जोड़ता है। दुरंतो में जोड़ेगा, राजधानी जोड़ देगा, सब में जोड़ देता है। राजधानी समझ में आ गया, शताब्दी समझ में आ गया। दुरंतो में भी कोई दिक्कत नहीं है। जन शताब्दी ये भी जोड़ता है, लेकिन ये प्रीमियम सुविधा नहीं देता। इंटरसिटी ये हर देश में चलेगा, देश के कोना कोना में ट्रेन चलेगी। इंटरसिटी कहीं चल जाएगा तो एगो इंटरसिटी रहेगी। ये शताब्दी जैसे 2 बड़े शहरों को जोड़ता है ना, इंटरसिटी छोटे छोटे शहरों को जोड़ेगा। आपके पास के 3-4 जिला के बीच में चलेगा, 5 जिला के बीच में इंटरसिटी चलेगी। समझ में आ गया कि नहीं गया? 5 जिला के बीच में क्या चलेगी? इंटरसिटी। देश के हर एक कोना में कौन चलेगी? इंटरसिटी। और इसको ना बड़ा अच्छा टाइम पे बनाया जाता है। ऑफिस के टाइम पे पहले आती है, सुबह में चलेगी 6-7 बजे 10 तक आसपास में खुलेगी, कहीं से 10 बजे तक 10-11 बजे तक पटक देगी कहीं ले जाके, और फिर वैसे ही शाम में लौटेगी। इंटरसिटी। तो इंटरसिटी भी बहुत है। रेगुलर आने वाले जाने के लिए क्या नाम हो गया? इंटरसिटी। कोई दिक्कत? गोरखपुर छपरा इंटरसिटी, हाँ इधर चलती है। छपरा पटना इंटरसिटी, पटना गया पटना इंटरसिटी, दानापुर बनारस इंटरसिटी। अरे बहुत इंटरसिटी है। इंडिया कोना कोना में कौन चल रही है? ये नॉर्मल ट्रेन है इंटरसिटी। नॉर्मल ट्रेन इंटरसिटी कैसी ट्रेन है? नॉर्मल ट्रेन होती है इंटरसिटी। आगे बढ़े। ये तेजस एक ले आया था कि प्राइवेट करेंगे। तेजस को क्या बोल रहा है? प्राइवेट करेंगे। ये तेजस है, इसमें भी सुविधा बहुत अच्छी है। सबकी स्पीड एक जैसी है। सुविधा के नाम पे क्या है? अलगे पेंट कर दिया है राजधानी ही, नाम क्या रख दिया है? तेजस। अब पटना में ना तेजस था ही नहीं और राजधानी भी नहीं, तो कहा गया ई का क्या किया जाए? तो पटना वाले का नाम रख गया तेजस राजधानी। अब पता नहीं चलता वो तेजस है कि राजधानी है, खाली पीयर पेंट कर दिया है। पीला क्या कर दिया है? पेंट कर दिया। तेजस राजधानी। बस इस सब में क्या है? सुविधा ज़्यादा दिया जाता है। तो जो भी राजधानी है, तेजस है, दुरंतो, ये सब इस सब में क्या दिया जाता है? सुविधा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सुविधा। आगे बढ़ जाए। तेजस क्या है? तेज चलने वाली ट्रेनें हैं, इन सबको प्रायोरिटी ट्रेनें बोली जाती है। विवेक एक्सप्रेस बहुत लंबी ट्रेन है। कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी।
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। गरीब रथ लालू यादव जी के समय थे, ये सब चीज़ें बहुत तेजी से थे। गरीब रथ क्या है कि एसी का किराया महंगा होता है, लेकिन गरीब रथ एक ऐसी ट्रेन है कि पूरा डिब्बे एसी है। कंप्लीट क्या है, एसी है। कंप्लीट बॉगी कैसा है, एसी, हरे रंग का रहता है ये एसी। और बाकी के एसी की तुलना में इसके एसी का चार्ज थोड़ा सस्ता है, तो गरीब लोग में भी एसी में चढ़ सके, वो क्या है, गरीब रथ। गरीब रथ उसका नाम है गरीब रथ, समझ में आया? एक वो डबल डेकर ट्रेन है, 2 तल्ला है। ट्रेन में कैसा है, डबल डेकर 2 तल्ला ट्रेन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट सके। डबल डेकर में किसी को दिक्कत? मेट्रो तो जानते हैं, मेट्रो का काम है आपको शहर के बाहर नहीं ले जाएगा, शहर के अंदर ऑटो, रिक्शा, टेम्पू, जीप इत्यादि इतना ज़्यादा हो गया था कि प्रदूषण होने लगा, सड़कें जाम होने लगी, एक्सीडेंट्स बढ़ गए। लेकिन उसमें उसके बाद क्या हुआ कि हर आदमी टेम्पू में नहीं जा सकता है, उसमें नहीं जा सकता है, तो सरकार ने कहा एक काम करो, टेम्पू की तरह सुविधा ला दो ट्रेन की। तो छोटा सा ट्रेन लाया गया और उसको जगह जगह रोका गया। और मेट्रो ट्रेन, मेट्रो हर 2 किलोमीटर पर रुक जाती है, यहाँ से वहाँ। यहाँ अब जैसे यहाँ से खुलेगी साइंस कॉलेज से तो पीएमसीएच रुकेगी, फिर गांधी मैदान रुक जाएगी, यहाँ के बीच में 2-2 स्टेशन दे देगा, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है। अब जैसे दिल्ली में अगर मेट्रो बंद हो जाए तो दिल्ली का हार्ट है वो, दिल्ली बंद हो जाएगा। दिल्ली में मेट्रो बहुत जरूरी है, मुंबई में लोकल ट्रेनें बहुत जरूरी है, तो ये मेट्रो तो छोटे लेवल पे हो जाए। डबल डेकर समझ में आ गया? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।